मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आपको इल्म है कि डॉक्टर आदिल खान अकेले शहीद नामूस सहाबा नहीं हैं। इससे कबल भी तमाम मसालक के उलमा और अकाबिरीन नमूस सहाबा और नमूस रसूल के ऊपर शहादतें और कुर्बानियाँ पेश करते रहे। दुख और अफसोस की बात है कि वो वज़रा जो आए रोज़ पार्लियामेंट में ये नारे लगाते थे, जिस मकतूल का कातिल मालूम न हो उसका कातिल हुक्मरान होता है, वो वज़रा कहाँ हैं? डॉक्टर आदिल के कत्ल में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि उलमा की सिक्योरिटी में मुकम्मल तौर के ऊपर नेगलिजेंस अभी भी बरकरार है। लोगों की क्या बात करनी, आपके अपने सामने मेरे वालिद मोहतरम अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद हुए, ना कातिल पकड़े गए, ना उसके बाद दाद रसी की गई। बड़े भाई अताउर रहमान साकिब, जिनको वालिद साहब ने मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था, उनको भी सिर्फ इस वजह से शहीद कर दिया गया कि ये एहसान ज़हीर की किताबों का तर्जमा क्यों किया। वो भी शहीद हुए, कोई दाद रसी नहीं, नेगलिजेंस। पिछले गुज़श्ता दिनों आपको पता है हमारे घर के बाहर से भी मशकूक बंदा पकड़ा गया, लेकिन इंतज़ामिया इतनी नाअहल है, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। सिर्फ मैसेजेस, बयानात, उलमा को खतरा है, उलमा की टारगेट किलिंग होने वाली है। आज सर्कुलर भेजा, कोयटा के अंदर फला फला आलम के ऊपर हमले का खतरा है, लाहौर में फला फला आलम को खतरा है। सिर्फ ये कह देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी? आप उलमा की सिक्योरिटी, हम अपनी सिक्योरिटी के अंदर बंदे रखे हुए हैं, लेकिन इस तरह की बातें कर देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती कि नोटिस भेज दिया अपनी मूवमेंट स्लो कर दे, अपनी मूवमेंट लिमिटेड कर दे, हम आपको पहले से इतला दे रहे हैं, आपके ऊपर हमलों के खतरात है। तो सिक्योरिटी किसने देनी है? बिला वजह टाल मटोल करके उलमा से सिक्योरिटियां मुहर्रम में वापस ली गई हैं। किस वजह से? ताकि फिर ये कहना पड़ेगा अगर ये नेगलिजेंस और ये गफलत बरकरार रही तो उलमा कमेटी इस बात के ऊपर फैसला करने पे मजबूर हो जाएगी कि आदिल खान का भी और किसी भी आलम को अगर कुछ हुआ उसके मुकदमे मुकामी इंतजामिया और पुलिस अफसरों पे कटेंगे और उसके मुकदमे हुक्मरानों के ऊपर कटेंगे। ये क्या बात हुई? आप सिर्फ इतलात देते हैं। और बड़ी बात मैं आपके सामने जो रखने लगा हूं ना, आलम कुफर भी ये जो इत्तेहाद है ना, इत्तेहाद अहले सुन्नत की तकलीफ अपने दिल में महसूस कर रहा है। और मेरे भाइयों, बड़े लोगों ने कहा रबीउल अव्वल आएगा, इत्तेहाद टूट जाएगा। अल्लाह की कसम, रबीउल अव्वल आया है, ये इत्तेहाद टूटेगा नहीं, मजबूत होगा। अगर हम देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सहाबा की अजमत के लिए एक हुए हैं तो रसूलुल्लाह को तो तीनों मसलक पहले से सबसे बड़ा मानते हैं। या साहिबल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकद नुविरल कमर। आप ये बताइए, ला युमकिनुस सना कमा काना हक्कुहु बादद खुदा बुजुर्ग। तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह कायनात का खालिक है, बाकी हर चीज मखलूक है। और मखलूकात में अगर सबसे अफजल अल्लाह ने किसी को बनाया तो आमिना के लाल को बनाया। कौन सा इख्तलाफ, कौन सी लड़ाई, कौन सा झगड़ा तुम चाहते हो? इत्तेहाद अहले सुन्नत रबीउल अव्वल में भी नहीं टूटेगा। हाँ, जो जुज़वी बातें हैं वो उलमाए हक बयान करते रहेंगे और अल्लाह के फजलो करम से उलमाए बरेली भी इस मारे में हमारे साथ है। अल्लाह की कसम, आराम से, प्यार से आप किसी बरेलवी मसलक के बंदे को भी प्यार से ये बात समझाएंगे। और उलमाए बरेलवी भी बेचारे इबलाग करते रहते हैं, ताकि मुफ्ती मुनीब साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस रबीउल अव्वल को अज़मत सहाबा के नाम से मनाया जाएगा, ताकि जो ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं ना, ये इत्तेहाद अब टूटने वाला है, उनके अज़ाइम खाक में मिल जाएं। और आप इन उलमा से जब बात करते हैं ना, आप उनको कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम केक के ऊपर लिखा जाए और फिर उस नाम के ऊपर छुरी को चला दिया जाए, मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। आम बरेलवी भाई को भी ये बात समझ आ जाती है। उलमा भी उनके ये तबलीग करते रहते हैं कि जूती के ऊपर चाहे रसूलुल्लाह की जूती का शबी हो, उसके ऊपर नाम मोहम्मद नहीं होना चाहिए। ये तबलीग करने से आप ये समझते हैं इत्तेहाद टूट जाएगा? हरगिज नहीं टूटेगा। अगर सहाबा की अजमत के लिए ये इत्तेहाद कायम रहा है तो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए भी कायम रहेगा।